Namo Siddharam Namo Airiyanam Namo Sayaram Namo Loi Soi Savuram Namaha Same Sarai Shanbhutvat Kansite Jishu Bhavai Bhavai Suri Bhavam Tarathide Ananti Dharmana Stutam Pashyadi Prataga Atmanaha Nikantimi Murtim Nityame Prakastam Namo Rihintaram Namo Siddharam Namo Airiyanam Namo Chayaram Namo Loi Soi Savuram। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिए। आचार्य भगवान परम पूज्य पट्टाचार्य चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु। आचार्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु। भावबंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामीकृत श्री समय सार्वजनिक वर्णित प्रमेयों पर गंभीर गवेषणा तत्व की करते हुए आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों का स्मरण किया, जिन कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्मक टीका का स्मरण किया। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने उसी तत्व की निरूपणा की है जो तत्वत्रय का लिख था। तीर्थंकरों का आचार्यों का दो प्रकार से परिचय होता है, उनके व्यक्तित्व का परिचय, उनके कृतित्व का परिचय। व्यक्तित्व चारित्र पर निर्भर है, कृतित्व उनकी रचना पर निर्भर है। और जहाँ जितना गहरा चिंतन होगा उतना गहरा कृतित्व होगा। वस्तु स्वभाव में डूब करके ऐसे डूबो जैसे जलेबी रस में डूबती है। जलेबी मीठी होती नहीं किंचित मात्र भी, पर चाशनी में इतना ज़्यादा डूब जाती है कि जलेबी की संज्ञा मिठाई बन जाती है। जलेबी मीठी नहीं होती है, जलेबी फीकी होती है, पर मीठी तो चाशनी होती है। ऐसे फीका जीवन भी तत्व निर्णय की चाशनी में डुबकी लगा ले तो ये जीवन अध्यात्म की मिठाई बन जाता है।
विषय फीके लगने लग जाए और आत्मा की अनुभूति मीठी लगने लग जाए, तब जीव ने निर्णय किया हम पर्याय को देखें कि द्रव्य को देखें कि गुण को देखें। द्रव्य का उत्पाद है, पर्याय का उत्पाद है और गुण का उत्पाद है। इन सबके सन्निपात की आवश्यकता है। भावों के उत्पाद व्यय को देखने जानने की आवश्यकता है। पर्याय के उत्पाद व्यय आपने देखे, एक पर्याय का व्यय दूसरे पर्याय का उत्पाद और ध्रुव पर्याय स्थिति का बोध करा रही है। अब जब हम द्रव्य के उत्पाद व्यय के पास जाते हैं तो द्रव्य में दो प्रकार का उत्पाद व्यय है। एक अर्थ पर्याय का उत्पाद व्यय है, एक व्यंजन पर्याय में उत्पाद व्यय द्रव्य का। सट गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन, ये द्रव्य में द्रव्य का उत्पाद व्यय चल रहा है। परिणामों में उत्पाद व्यय द्रव्य में भव्यत्व भाव भी एक जीवत्व भाव है, अव्यत्व भाव भी जीवत्व भाव है और जीवत्व भी पाणमिक भाव है। तो जीव, भव्य, अभव्य, ये तीन पाणमिक भाव हैं। ये तीन पाणमिक भाव हैं। ये तीनों पाणमिक भाव अपरिणामी हैं। तीनों पाणमिक भाव अपरिणामी हैं। बहुत आनंद के साथ समझना, तीनों पाणमिक भाव अपरिणामी हैं, जिनमें कर्म का उदय नहीं, जिनमें कर्म का क्षय नहीं, जिनमें कर्म का उपशम नहीं, सहज प्राप्त है, उसका नाम पाणमिक भाव है। जीवत भाव की उत्पत्ति नहीं, जीवत भाव का व्यय नहीं, जीवत भाव का मित्र किंचित मां भी परभाव रूप परमन नहीं, भव्यत्व भाव का परमन नहीं, अभव्यत्व भाव का परमन नहीं, लेकिन भव्यत्व भाव का विनाश होता है। भव्यत्व भाव का विनाश होता है 14वें गुणस्थान में। भव्यत्व भाव का विनाश होता है 14वें गुणस्थान में। जीव निर्वाण को प्राप्त होता है तो भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। भव्यत्व भाव का अभाव है पर जीवत्व भाव का अभाव नहीं है। बड़े संभल के सुनना, मैं कहाँ जा रहा हूं। भव्यत्व भाव का अभाव है, जीवत्व भाव का अभाव नहीं है। औदिक भाव का अभाव है, जीवत्व भाव नहीं है। मित्र छोष्मक भाव का अभाव है, उपशम भाव का अभाव है, जीवत्व भाव का अभाव नहीं है, क्षायिक भाव का अभाव नहीं है। इसलिए न भावः इष्टा, इसलिए अभाव भाव मुझे इष्ट नहीं है। इस सुगत को समझना चाहिए। द्रव्य का अभाव कर दोगे तो पाणमिक भाव का अभाव हो जाएगा। पाणमिक भाव का अभाव हो जाएगा तो परिणामों का ही अभाव हो जाएगा। परिणामों का अभाव होगा तो वस्तु का ही अभाव हो जाएगा। जब वस्तु का अभाव हो जाएगा तो अवस्तु में उपचार कैसे लगेगा? असत में असत का उपचार कैसे? सत्य में ही सत्य का उपचार होता है। भिन्न सत्य में भिन्न सत्य का उपचार,
भिन्न पर्याय में भिन्न पर्याय का उपचार, भिन्न गुणों में भिन्न गुण का उपचार, उपचार की महिमा है। आज तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्मदिन है। भूत नैगम नैना अद्दीप आद्य अद्य दिवसे श्री वर्धमान स्वामी जाता अद्य दिवसे भगवान महावीर स्वामी जाता अपत्यार्थम जन्म लिए हैं। आज जन्म लिए हैं। भूत की बात को वर्तमान में कहना, वर्तमान जैसा, इसका नाम है भूत नैगम नय। और सुमेरु पर्वत पर आज भगवान का अभिषेक हुआ। ये संपूर्ण भव्य जीवों ने प्रभु का अभिषेक किया। जो अभिषेक चल रहा था वो कलश नहीं थे जो सहस अठोदर, बे कलश नहीं थे जो कि 4 योजन के चौड़े, 8 योजन के चौड़े, 4 योजन का मित्र, 10 योजन की अवगहना, और जिसका मुख ही 1 योजन का हो, ऐसा कलश आज नहीं था। लेकिन कलश था। यदि वो इतना विशाल कलश न होता वो पांडुक वन पे पंडुक सरा पर भगवान का अभिषेक न हुआ होता, और भगवान आदिनाथ ऋषभदेव महावीर स्वामी न हुए होते, और सौधरेंद्र न हुआ होता, पंचरणक न हुए होते, जन्म कल्याण न हुआ होता, तो आज इस नगरी में जिन बिंब का अभिषेक न हुआ होता। जो चल रहा है वो उपचार चल रहा है। जो चल रहा है उपचार है, पर उपचार किस पर है? वस्तु पर है। किसका है? वस्तु का है। मुख्या स्मृति नास्ति, बिना मुख्या स्मृति मुख्यार्थ उपचार नहीं होता। उपचार के बिना, मुख्यार्थ के बिना उपचार नहीं होता। महावीर स्वामी प्रतिमा नहीं है। महावीर स्वामी प्रतिमा नहीं है। महावीर स्वामी नहीं होते तो प्रतिमा महावीर स्वामी नहीं होते। मुख्याभाव स्थिति प्रयोजन निमित्ते चोपचार प्रवृत्ति। मुख्य के अभाव में प्रयोजन के निमित्त से उपचार किया जाता है। कैसे? मानवक एक सिंहो अनवगेत सिंहस्य, मानक एक सिंहो अनवगेत सिंहस्य। जिस बालक को शेर का ज्ञान नहीं होता, जे भैया उसे शेर का ज्ञान कराने के लिए बिलाव को खड़ा किया जाता है। अनवगीत सिंहस्य, जिससे शेर का ज्ञान नहीं है उसे बिलाव दिखा करके बताए बेटा ऐसा सिंह होता है। लेकिन बिलाव को शेर नहीं मान लेना चाहिए। बिलाव को शेर नहीं मान लेना चाहिए। जिन देव नहीं है, सिर्फ जिन बिंब हमारा जिन देव है, फिर भी जिन बिंब बिंब ही है, जिन देव है। उपचार। जिन जीवों ने, अभी पंडित जी मैंने लिखा है एक ग्रंथ और लिख रहा अभी चल रहा, उपचारों की व्याख्या लिखी है अभी मैंने, और आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। उपचार पूजा को जो नहीं मानते वे पंच परमेश्वरी की पूजा कर नहीं पाएंगे। उपचार पूजा तुम्हें मित्र, चरण चिन्ह रखे जा रहे हैं जगह जगह, जिन्हें प्रतिमाएं रखी जा रही है जगह जगह, तीर्थों की स्थापना हो रही है जगह जगह, ये सब उपचार है। ये सब उपचार है। ये सब उपचार है।
और उपचार की आराधना मुख्यार्थ का फल देती है। उपचार की आराधना मुख्यार्थ का फल देती है। जब तीर्थंकर अरहंत देव की प्रतिमा का स्थापना निक्षेप से उपचार से आराधना करने से अरहंत देव की पूजा का फल मिलता मुझे, ऐसे पंचम काल के मुनियों में चतुर्थ काल की स्थापना करके आप पूजा करोगे, आपको इनको वही फल मिलेगा जो चतुर्थ काल के मुनियों का फल था। ऐसा आचार्य भगवंत पद्म नंदी स्वामी ने पद्म नंदी पंचविस्तका में लिखा हुआ है। हो गरुण की मूर्ति की स्थापना करने से जहर उतरने लगता है। और पंडित जी, नाग कुमार जाति के देव, इधर देखो मेरी तरफ, नाग कुमार जाति के देव कितने उपद्रव मचाएं, अरहंत देव की प्रतिमा स्थापित करो उस क्षेत्र में, नाग कुमार के जाति के देवों का असर समाप्त हो जाता है। बनारस प्रयागराज इनके बीच में जब एक पर्वत है, ये बिंद पर्वत की श्रृंखला है, और पर्वतों के मध्य में एक तीर्थ है। वर्तमान में वह वैदिक दर्शन के हाथ में है, पर उस तीर्थ में अरहंत देव की प्रतिमा विराजमान है। जो सिद्धियां होती है वहां दिगंबर प्रतिमा के सामने होती है। कुछ ऐसे मंत्र हैं, ऐसी आराधना है, ऐसी सिद्धियां हैं जो बीता नग्न प्रतिमा के सामने ही होती है। महापुराण में लिखा, नाग कुमार जाति के देवों का असर जिन प्रतिमा के सामने नहीं पड़ता। और श्री पद्म पुराण में रविशरण स्वामी ने लिखा हुआ है, मित्र दूसरे पक्ष में जाते हैं, महामारी जैसे रोग सप्त ऋषियों की आराधना करने से महामारी जैसे रोग समाप्त हो जाते हैं। शांतिनाथ विधान संस्कृत में जिन्होंने पढ़ा होगा उसमें लिखा हुआ है, मनु आदि सप्त ऋषियों की आराधना की, मथुरा में महामारी फैली हुई थी, तब सप्त ऋषियों की आराधना की, मित्र वो महामारी समाप्त हो गई। वही रूप, वही परमात्मा, वही स्तुतियां, लेकिन मित्र भोले जी परिणामों की विशुद्धि भी वैसी होना चाहिए। लड्डू बना रहे हो, कह रहे कि उनका बना था, आज क्यों नहीं बन रहा है? चाशनी का तार वैसा टूटना चाहिए तब लड्डू बनेगा। ऐसे भक्ति के अंश वैसे होना चाहिए तब कार्य सिद्ध होगा। इस बात को तो मैं सबको समझा ही रहा हूं कि आज समझ में आई आपको। इस बात को सबको समझना ही चाहिए। एक स्थान पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं लगता, संपूर्ण स्थानों पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगता है। क्या जय भैया एक स्थान पर लगा लेते व्यक्ति। श्री भक्तांबर जी की आराधना, वही भक्तांबर जी स्त्रोत है, वही आदिनाथ स्वामी है, पर तुम मानतुंग स्वामी नहीं हो। भक्तांबर में स्त्रोत में कमी नहीं है, तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी में कमी नहीं है, पर मित्र जितनी आस्था श्रद्धा से अनिचा भक्ति मानतंग स्वामी के अंदर थी, वो भक्ति करके दिखाइए, काम बनेंगे आज तुम्हारे। इसलिए ऐसा नहीं, उपचार में भी परिणाम मुख्यार्थ होते हैं। ओहो, उपचार में भी परिणाम मुख्यार्थ होते हैं, परिणाम उपचार के नहीं लाए जाते हैं। परिणामों में उपचार नहीं लगता, परिणामों उपचार नहीं है। परिणामों की विशुद्धि वही होगी, कार्य सिद्धि होगी।
तीर्थंकर के साक्षात भाव जिनके रहने पर भी प्रतिमाओं की आराधना होती है, श्री समोषण में चैत्य भूमि होती है। भैया तीर्थंकर भगवान के साक्षात भाव जिनके होने पर भी नाम जिन नाम ठवन जिन प्रणमाओ दव जिन जीवा भाव जिन समोषण मृत्यो, नाम जिनका नाम रख दिया, जिन नाम निक्षेप है, स्थापना जिन प्रतिमा में ये वह है जिन स्थापना है। दो जिन जीवा 12वीं गुणस्थान वर्ती मुनिराज जिन बनने वाले वो जिन जीव है, और समोष में विराजमान अरहंत देव भाव जिन है। भाव जिनके होने पर भी जिनंद की प्रतिमाओं की पूजा होती है उसी समोषण में। जिस समोषण में जिनदेव विराजमान है उसी समोषण में, बोले क्यों? क्योंकि भाव जिनका अवसेक नहीं होता, भाव जिनका अवसेक नहीं होता है। अवसेक तो जिन बिंब का, जिन प्रतिमा का ही होता है। ठवण जिनों का अवसेक होता है, द्रव जिनका अवसेक नहीं होता, भाव जिनका अवसेक नहीं होता, नाम जिनका अवसेक नहीं होता। अवसेक तो स्थापना जिनका ही होता बेटा। और जिनका सुमेरुपत अभिषेक होता है वो द्रव जिनका अभिषेक है। ओ सुनिए, जो अभी अभिषेक चल रहा था जन्माभिषेक, ये द्रव जिनका अभिषेक है, भाव जिनका नहीं है, ये द्रव जिनका अभिषेक है। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, समझिए, ये भाव जिनका अभिषेक नहीं है। भाव जिन होते 13वें गुण स्थान में, ये जिन बनने वाला जीव है, इसे द्रव जिन है। समझ में आना आप लोगों को? सम्यक प्राप्त होने पर भी है? अब पंडित सुनिए, क्या रहस्य खुल रहा आज। जो द्रव्य जिन है, स्थापना जिन है, वे भी सम्यक उत्पत्ति के साधन हैं, भाव जिन जैसे। हाँ, गजब। उपचार जिन भी सम्यक प्रदान कराने में निमित्त बनते हैं, इसलिए उपचार की भी आराधना करो। इसलिए ये जिन प्रतिमाओं की स्थापना हो रही है। जिनेंद्र का अभिषेक सुमेरु पर्वत पर हो रहा था। मुनिराज हृदयधारी निकल पड़े वहां पर। उन्होंने देखा ये महोत्सव कब देखने को मिलेगा। वो भी भगवान का अभिषेक देखने खड़े हो गए, आकाश में जन्म अभिषेक। अब प्रश्न ना हरिवंश पुराण में लिखा हुआ, प्रश्न ये है कि इतने देवतागण छायक सम्य दृष्टि सौधर्मेंद्र जिन बालक का अभिषेक कर रहा है, मित्र वो बालक समझ के नहीं कर रहा है, भाव द्रव जिन देख के कर रहा है। इनका जन्म हो चाहे गर्भ हो, इनके सारे कल्याण कल्याणमय है, इसलिए इनका सब सम्यक के कारण है। आगम को बहुत समझ के सुनना पड़ेगा। वे अज्ञ प्राणी बेचारे वर्तमान की पर्याय देखते रहते हैं, इनका नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि उनका भाव द्रव निक्षेप जो है ना, भगवान जिन बालक का द्रव निक्षेप का नियतता है उन, क्योंकि जन्माभिषेक तीर्थंकर प्रकृति के बंध का ही होता है। उनका निर्वाण जाना नियत है, पर भोले भाई का इस भव में निर्वाण जाना नियत नहीं है। ओ मित्र, जिसका जन्म कल्याणक होता है वो छायक सम्यक दृष्टि जीव ही होता है। और पंचम काल में छायक सम्यक दृष्टि हो नहीं सकते हैं, इसलिए अभिषेक भैया का भोला भैया का अभिषेक हो नहीं सकता। आप द्रव जिन भी नहीं हो, आप द्रव जिन भी नहीं हो, भाव जिन भी नहीं हो, नाम जिन हो सकते हैं। अब दूसरी अपेक्षा लगाइए आप, पंचम गुण स्थान में देश जिन होता है, यदि सम्यक दृष्टि है तो तभी पंचम गुण स्थान बनेगा। यहां तक कि द्वितीय गुण स्थान में देश जिन होता है, लेकिन वे अभिषेक को प्राप्त नहीं होते। स्नान हो सकता है,
जिनेंद्र के शासन में जिनका अभिषेक होता है मित्र, वो गंधोदक बनता है। इनका नवन का पानी कैसे गंधोदक बन पाएगा? आइए, उपचार की आराधना भी मुख्यार्थ को प्रदान करती है। पुनः पुनः समझिए, उपचार की आराधना भी मुख्यार्थ को प्रदान करती है। यही जिन शासन की महिमा है। जितना जिनेंद्र के शासन में, जैन दर्शन में सर्वाधिक उपचार पूजा है। पत्थर के मंदिर में हम देव संज्ञा दिए हैं, जिसमें खुटियां लगी हुई हैं। पंडित जी, पत्थर लगा हुआ है, ईंट चूना है, नव देवताओं में एक देव है। उपचार, देवत्व का उपचार। लेकिन सामान्य में निसंग सागर जी, सामान्य में बातें करने वाले को चेहरा देखना भी पाप बंद का कारण है। सामान्य में विशेष का उपचार, विशेष में सामान्य का उपचार, द्रव में द्रव्य का उपचार, द्रव में पर्याय का उपचार, पर्याय में पर्याय का उपचार, पर्याय में द्रव्य का उपचार, पर्याय में गुण का उपचार, पर्याय में गुण का उपचार, गुण में पर्याय का उपचार, गुण में द्रव्य का उपचार, गुण में गुण का उपचार। लेकिन वस्तु का सत होना चाहिए। इन उपचारों को सुनकर के सुगत दर्शन प्रसन्न न हो जाए कि आपने उपचार तो स्वीकार किए हैं, फिर हमारा उपचार क्यों नहीं स्वीकार करते हो? असत्य में सत्य का उपचार तो मैं मानता हूं। बड़े संभल के सुनना भाई, बोला बाद में तुम देखते रह जाओगे। असत्य में सत्य का उपचार तो मैं मानता हूं, अवस्तु में अवस्तु का उपचार नहीं मानता। बोलिए, अवस्तु में अवस्तु का उपचार नहीं होता, वस्तु में अवस्तु का उपचार नहीं होता। असत्य में सत्य का उपचार होता है। ठहरिए, सुनिए। असत्य में सत्य का उपचार। अरहंत प्रतिमा अरिहंत नहीं है, असत है, असत है। अरिहंत प्रतिमा को अरहंत कहना, वो अरहंत अभी नहीं है, प्रतिमा है, असत है। अरहंत नहीं है, अरहंतपना असत है। फिर भी असत अरहंत का, असत प्रतिमा में अरहंत सत का उपचार है। मेरी तरफ देखो, अतवस असत अवस्तु में भेद करना सीखिए आप लोग। अरहंत प्रतिमा, जिन प्रतिमा अरिहंत नहीं है, बराबर नहीं है, पर स्थापना निक्षेप से, प्राण प्रतिष्ठा से, सूर्य मंत्र से उस असत प्रतिमा में, प्रतिमा सत है, अरहंतपना उसमें असत है, पर उपचार से, मंत्रों के उच्चारण से हम असत का, असत में सत्य का उपचार कर रहे हैं। और उपचार करके अरहंत प्रतिमा को अरहंत भगवान कहते हैं। ठहरिए, लेकिन वस्तु जिसका उपचार चल रहा है वो भी वस्तु है, और जिसमें उपचार हो रहा है वो भी वस्तु है, अवस्तु नहीं है। पर्याय में पर्याय का असत, पर्याय में द्रव्य का असत। अरहंत प्रतिमा में अरिहंत देव, अरहंत प्रतिमा पुद्गल सत है, निसंग सागरी। अरिहंत प्रतिमा पुद्गल सत है, अरहंत देव चैतन्य सत है।
चैतन्य सत्य का पुद्गल सत्य में उपचार किया है तो चैतन्य के पेक्षा से अरहंत सत्य है, मूर्ति चेतन रूप में असत है, असत में सत्य का उपचार है, यही द्रव में द्रव का उपचार है। हो पुद्गल द्रव में जीवत्व का उपचार किया आपने, पुद्गल द्रव में जीवत्व का उपचार किया है। हे मुनिराज, जिन प्रतिमा में दिगंबर मुनि की स्थापना होती है, ये साधु परमेश्वरी की मूर्ति है, ये उपचार मूर्ति है, मंत्र वही चल रहे हैं, पर एक पुरुष में दिगंबर मुनि दीक्षा के संस्कार होते हैं, वो उपचार नहीं है, वो मुख्यार्थ है। तुमको व्रत सम्मति गुप्ती में परिणत होना पड़ेगा और भाव मुनि बनना पड़ेगा, तो तुम भाव मुनि कहलाओगे, अन्यथा तुम उपचार के मुनि कहलाओगे। ये स्वयं निर्णय करना पड़ेगा, मैं भाव मुनि हूं कि उपचार मुनि हूं। उपचार मुनि, ठहरिए, चित्र मुनि उपचार मुनि में बहुत अंतर है। तस्वीर मुनि की वो चित्र मुनि है, उपचार मुनि जो है जिसमें मुनिपनी का आक्षेपण किया गया, निक्षेपण किया गया है, ऐसा मुनि द्रव संयम का पालन कर रहा है। लेकिन चित्र मुनि के पास मां चित्रीय, न द्रव संयम न भाव संयम। जिस जीव ने मुनि दीक्षा को प्राप्त किया, अनुव्रत का पालन, महाव्रत का पालन करता नहीं, अनुव्रत उसके समाप्त कर चुका है, महाव्रत को स्वीकार किया ही नहीं जीवन में, और मित्र गुणस्थान उसका पहले ही है, ऊपर बढ़ नहीं रहा है, मात्र शेर शरीर में वस्त्र रहित है, उस मुनि का नाम चित्र मुनि है। द्रव मुनि भी नहीं है वो। द्रव मुनिराज जो होते हैं ना, वो 28 मुनि का निर्दोष पालन करते हैं, मां सम्यक नहीं होता, पर मात्र भेष है, उसका नाम चित्र मुनि है। आइए, अब ये आपको जानना तो सब कुछ है, जीना तत्व निर्णय के साथ है। इसलिए विषय मत जानना कि मुनियों में अश्रद्धान खड़ा करो आप, इसलिए जानना तुम चित्र मुनि नहीं बनना, चारित्र मुनि बनना। जानने के लिए बहुत प्रज्ञा तुम्हारे पास है, जानिए आप। लेकिन आज के विषय से तुम जान सकते हो, जितना तुम जान चुके हो उतना ही सर्वस्व नहीं है। अभी सुब्रत सागर को हमने बताया कि देखो इतना हम सारे विषय बना लिए हमने, और सारे विषय पर लिख लिया है। कौन सा ग्रंथ? स्वतंत्र वचनामृतम, एक कनक सेन मुनि का ग्रंथ है, इस पर मैं लिख रहा हूँ परिशीलन। तो वो जो है ना चल रहा है, कितनी धीमे चलेगा, परंतु एक एक विषय बहुत सुंदर चल रहे हैं। जिन लोगों को बहुत सारा भ्रम है बहुत सारे विषयों पर, उनका स्पष्टीकरण तर्क के साथ, प्रमाण के साथ, तर्क के साथ, प्रमाण के साथ, कि यदि आपने उपचार पूजा का निषेध कर दिया तो पंचणक पूजा ही समाप्त हो जाएगी। हैं? पंडित जी, जब नाममाला के पास जाएंगे, भवन, सदन, मंदिर, निलय, ये सब एकार्थवाच्य है। घर का नाम भी मंदिर होता है, आलय। इसलिए सामान्य रूप से जगत में बहुत सारे मंदिर मिलते हैं। जब मंदिरों की व्याख्या हो तो फिर तो आपको जिनालय कहना चाहिए, और बिना प्रतिमा के आपका घर मंदिर। लेकिन जिन मंदिर की व्याख्या करोगे, जिन मंदिर की व्याख्या करोगे तो जिन प्रतिमा चाहिए। चैत्यालय की व्याख्या करोगे तो वहाँ चैत्य चाहिए, चैत्य नहीं प्रतिमा। फिर बिना प्रतिमा के मंदिर नहीं होता।
बिना प्रतिमा के मंदिर नहीं होता है। तब किसकी व्याख्या करो? जिनालय की व्याख्या करोगे। ध्यान रखना, एक प्रतिष्ठा ग्रंथ का विषय, एक आपके तर्कशास्त्र का विषय, एक आपके व्याकरण शास्त्र का विषय, शब्द शास्त्र का ज्ञान। तो शब्द शास्त्र में जब पर्यायवाची में जाएंगे तो घर का नाम भी मंदिर होता है, लेकिन रूढ़ी अर्थ में जाएंगे तो जहाँ प्रतिमा विराजमान होती है वही मंदिर होता है। तो शब्द 3 प्रकार के हैं, योगिक, योग रूढ़ी और रूढ़ी, ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं। तो इसमें आपको योग रूढ़ी के रूप में देखेंगे तो फिर मंदिर वही है जहाँ जिनबिंब विराजमान है। ठीक है, आइए अब यह विचार करना पड़ेगा, जैसे जैसे साधना का समय व्यतीत होगा, ज्ञान सपर्या चलती रहेगी और गंभीर बढ़ता जाएगा, तो वक्ता के अंदर वक्तव्य कला विशिष्ट होती चली जाएगी। आप एक एक विषय पर कितना व्याख्यान कर सकते हो, तैयारी नहीं करना पड़ेगी, तैयार रहेगा, लेकिन अभ्यास होना चाहिए। उपचार अवस्तु में नहीं होता, वस्तु में ही होता है। कैसे? आप बांझ के बेटे काले गोरे होते उपचार कर सकते क्या? क्योंकि बेटे ही नहीं होता। गाय के सिंग का दूध खट्टा मीठा होता है, उपचार कर सकते आप? तो अवस्तु में उपचार नहीं लगता, जब वस्तुएं होंगी तभी उपचार लगेगा। गधे के सिंग में उपचार नहीं लगेगा। उपचार और शादबाद अनेकांत बहुत विवेक के साथ लगाना, नहीं तो भोले भैया अनेकांत लगाने बैठ जाए। बोले अनेकांत से मैं समझता हूं कि बांझ के भी बेटे होते हैं, न वहां शादबाद लगेगा न अनेकांत लगेगा। अवस्तु में न अवस्तु में कुछ लगते ही नहीं है। इसलिए समन्त स्वामी ने स्पष्ट कर दिया, मुख्यार्थ समृद्धि नास्ति, बिना मुख्यार्थ समृद्धि, मुख्यार्थ समृद्धि नहीं होता और बिना मुख्यार्थ के समृद्धि नहीं होती है। पुष्प जी थे इसलिए जय निशान फोटो टांग सकते हैं, पुष्प जी न होते इनके पिताजी तो फोटो नहीं बना सकते। पर तस्वीर इनके पिताजी नहीं है, पर बिना पिताजी के तस्वीर नहीं है। प्रतिमा महावीर स्वामी नहीं है, पर बिना महावीर स्वामी की प्रतिमा भी नहीं है। ऐसा समझना चाहिए। ये किसको समझा रहे थे? बौद्ध दर्शन को। वो उपचार लगा रहे थे किसमें? अवस्तु में। किसमें? अवस्तु में। तब उनको समझाया कि अवस्तु में कोई उपचार नहीं लगता, वस्तु में ही उपचार लगता है। ये संतानी मुख से कह सकते हो, लेकिन है कुछ नहीं है। अहो आश्चर्य। आत्मानं परिशुद्धमीप्सितमपि व्याप्तिं दंदिकै कालोपाधिबलात् शुद्धमधिकां तत्रापि सता मत्वा परै चैतन्यं चलिकं प्रकल्प प्रतिकै शुद्धुर्जुसूत्रैरतै रात्मा विच्युत एष अरोधो निःसूत्र मुक्ताक्षिभिः। ओहो, क्या हमारे आचार्य भगवान सूत्र का सूत्रपात करके गए हैं। जय भैया, आप जैसे ही स्वामी को सुरक्षित किए हो प्रतिष्ठा में, कोई नेवे चंद को किए हैं, कोई बसरंदी का कलंक स्वामी को देख रहा है। मित्र हम ज्ञायक भाव से देख रहे हैं कि जिन शासन की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हो रही है, इधर कोई अमृतचंद स्वामी को देखता है, अध्यात्म
को जैसे समय को देखता अध्यात्म, कुंद कुंद देव तो अध्यात्म। मित्र, चाहे पद्म पुराण प्रथमानुग का हो, मूलाचार आचारांग सूत्र हो, चाहे मित्र श्री धवल जयधवल महाबंध जैसे करुणानुग के शास्त्र हो, अष्टसती अष्टसी प्रमेय मातन न्याय कुमन चंद प्रमा प्रमेय प्रमाण परीक्षा जैसे महान ग्रंथ हों, इस सभी के सभी जो ग्रंथ हैं उनमें निर्गंत मार्ग का ही पोषण है। अब सुनील जैसे जीव को चाहिए इन संपूर्ण ग्रंथों को, जैसे आज ये पंचांग प्रतिष्ठा मंच पर जन्म कल्याण के दिन, भगवान महावीर स्वामी की जयंती के दिन अध्यात्म अमृत कलश आप पढ़ रहे हो, और इन रहस्यों को उद्घाटित नहीं किए यदि, तो मित्र तत्व की शून्यता आ जाएगी। जैसे प्रतिमा शून्य मंदिर में आनंद नहीं आता, शून्य मंदिर में आनंद नहीं आता, तत्व ज्ञान शून्य मुनिचर्या में आनंद नहीं आता। महात्मा निर्गंध सागर जी, जिन्होंने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ का अध्ययन किया हो, उन्हें बोध होना चाहिए तत्व ज्ञान बिना नाम निर्गंधमपि निष्फलम। ये सूत्र लिखा है छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में, तत्व ज्ञान बिना नाम निर्गंधमपि निष्फलम। तत्व ज्ञान से शून्य निर्गंत मुनिपना भी निष्फल है। बोले कैसे? जैसे कि जिससे चावल निकल चुका है, ऐसे छिलकों को कूटने से क्या मिलेगा आपको? क्या चावल के धान्य के छिलके थाली में भर दो, पेट भर जाएगा क्या तुम्हारा? जैसे थाली में स्थाल्याम तंडुल कई, इस थाली में जिन्होंने छत्रचूर्ण का अध्ययन किया उन्हें पता होना चाहिए। ग्रंथ धीरे धीरे पढ़ो लेकिन गहरे में पढ़िए। तो छत्रचूर्ण के उन्होंने लिखा हुआ है कि ये थाली में छिलके होने से कोई पेट पूर्ति नहीं होती है, जिसमें धान ही नहीं है, अनाज ही नहीं है, ऐसी इस थाली में क्या पकाएंगे आप? कुछ नहीं। ऐसे दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त कर लिया लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है, तो उस दिगंबरी दीक्षा का तुम मात भार ढो रहे हो। और नए नए उपक्रम प्रारंभ हो गए कि कोई तत्व तुम्हारे पास है नहीं है, तब भी समाज का खर्च तो बढ़ता ही है। शौक चढ़े दुनिया के विकल्पों के। समझे जैन सागर जी, ये भी खोज करना चाहिए कि हम टीवी पे आ रहे हैं तो मैं सुन कितने लोग रहे हैं। यदि कोई सुनने वाला नहीं है तो खर्च समाप्त कराओ, हटाओ। विषय समझो बेटा, विषय साधन फल। कोई सुन ही नहीं रहा है तो समाज का खर्च क्यों बढ़ा है? समझ रहे कि नहीं? इसी प्रकार से जब गुलिस्तान बना ही नहीं पा रहे हो तो मित्र क्या लाभ तुम्हारे लिए? ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं। अहो आश्चर्य, अहो आश्चर्य, जितने उपचार हैं वे वस्तु में ही लगेंगे, अवस्तु में नहीं लगेंगे। अहो आश्चर्य किस बात का? अंध कई बोले तत्व ज्ञान नहीं है तो आचार्य महाराज ने कलश में क्या लिखा? अंध कई। अंध कई, अंधा किसको कह रहे हैं मालूम? जो द्रव्य के अभाव में उपचार बना रहे हैं, तो द्रव्य के अभाव में सामान्य बना रहे हैं, सामान्य में उपचार देख रहे हैं, विशेष को मुख्य देख रहे हैं और सामान्य रहित विशेष देख रहे हैं। ऐसे अंधों को समझा रहे हैं। अरे अंधो समझो, समझो, जब तुम्हारे पास द्रव्य है ही नहीं। निसंग सागरी, उन अंधों को भी कहिए, विचारों को, गरीबों को, प्रज्ञा के दरिद्रियों से, जो कह रहे हैं द्रव्य 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 ही है। उन्हें बोध होना चाहिए। उत्पाद ध्रुवयुक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। उत्पाद ध्रुव से युक्त जो है वो सत है और सत ही द्रव्य का लक्षण है।
इसलिए ध्रुव भी पर्याय है, ध्रुव भी पर्याय है। जय भैया, विद्वानों ने जो रट लिया उसे हटना नहीं चाहते हैं, उन्हें समझना चाहिए है। अकलंक स्वामी से मिलिए, भावसेन त्रिविद्याचार्य से मिलिए, उनको भी मैंने देखा है, और प्रभाचंद्र स्वामी से मिलिए, सिद्ध भक्ति में उन्होंने उसको भी विषय बनाया है। इसलिए ज्ञानियों, जैसे स्वामी को देखिए, अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में लिखा हुआ है, वहां भी देखिए, इतने सारे ग्रंथों का आंदोलन करेंगे जब आप, तब कहीं आप कह पाएंगे। इसलिए बालकों, तुम सब नए नए बच्चे हो बेटा, दो प्रकार का ज्ञान होता है, बहिर ज्ञान, एक तत्व का गहरा ज्ञान। तो अब मेरा आपसे प्रश्न है, आपको पंडित डडवालाल कोठिया, पन्नालाल साहित्याचार्य सुन रहे क्या, बंशीधर जी, फूलचंद जी, हीरालाल जी, ऐसे जगमोहनलाल शास्त्री, ऐसे विशिष्ट ज्ञानी बनना है कि मित्र 2 दिन 3 दिन के प्रवचन रट करके बोल के आ जाना, वो ज्ञानी बनना है। अंतर समझो कैसे, टंकी, काली टंकी का पानी और नीचे बोरिंग से आ रहा पानी, तो कौन सा पानी, कुएं का पानी कि टंकी का पानी? टंकी में कितना पानी, जितना भरा उतनी पानी, और जिस दिन लाइट गई टंकी पानी गोल, लेकिन कुएं का पानी पाताल तोड़। ऐसे जो 10 दिन के प्रवचन रट के आते हैं, टंकी के पानी, जो आगमों का अभ्यास कर रहे हैं, पाताल तोड़ कुआं का पानी। ओहो, सिद्धांत तो ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, जब ये ने कल प्रवचन अच्छे करे तो बोले करा देना। तो मित्र, गहरा पानी, गहरा पानी, सिद्धांतों से मिलो। इस लोग सुन रहे कि नहीं, कुछ निर्णय नहीं, अब तो निर्णय अपना हो चुका, हमको ज्ञानी बनना है। और कैसा ज्ञानी? पाताल तोड़ ज्ञानी। कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे? जगत के लोग में व्यवहार के साथ जीते रहना, पर निर्णय अपने भीतर का चलाते रहना, क्योंकि जगत चाहता है हम बातें करो, तुम भी बात करो। बहुत सारे जीवों को तत्व की बात सुनकर सिर दर्द करता है, वे सुन नहीं सकते। कठिन विषय कर दो तो उनका सिर इधर उधर घूमता है, तो वे सोचते हैं कि सरल बातें शुरू हो जाए, हम गप्पे शुरू हो जाए, हमारा समय निकल जाएगा। बच्चों को नहीं देखा, स्कूल में पढ़ते समय जब अध्यापक कठिन विषय पढ़ाते हैं ना, तो वे सोचते कोई यहाँ की बातें छिड़ जाएं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं मालूम, बोले कोई नेता की मृत्यु हो जाए तो छुट्टियाँ हो जाएं। अब ऐसे पागल क्या ज्ञानी बन पाएंगे जो नेता की मृत्यु कराना चाहते हैं? ऐसे ज्ञानियों, जो लोग सिर नीचे करके सो गए अथवा यहाँ की आंखों में बातें करने लग गए, वे कभी ज्ञानी नहीं बन पाएंगे। ज्ञानी बनने के लिए पर की आंखों से बातें नहीं करना है, आंखों को आगम में लगाना है, चित्त को अर्थ में लगाना है, तब तत्व का निर्णय होगा। अहो आश्चर्य, अहो आश्चर्यम, आश्चर्य कह रहे, आश्चर्यम परई शादवाद अनविद्य विद्या अविचार चोर कई। ओ हो। इसी लाइन का करके कल मिलते आपसे। बहुत कठोर लिख दिया। क्या लिखा मालूम? शादवाद, जो शादवाद विद्या है, ऐसे शादवाद बद्ध विद्या अविचार चोर कई। जो शादवाद विद्या है, निर्दोष विद्या, अनबद्ध विद्या। शादवाद विद्या कैसी है? अनबद्ध विद्या। अनबद्ध का अर्थ होता है निर्दोष विद्या। शादवाद विद्या अनबद्ध विद्या, निर्दोष विद्या। ऐसी अनबद्ध विद्या के विचार से पूर्णता रहित। कैसे? विचार चोर कई, बिना विचारे विचारे चोर लुटेरे यहाँ की बातें कर रहे हैं। ऐसे अंध कई। कौन? अंधे लोग।
जो शादबाद के विरोधी हैं, शादबाद शून्य, निर्णय शून्य, वे अंधे लोग हैं। शादबाद को संशयवाद कहने वाले अंधे लोग, शादबाद शून्य, अवस्तु में उपचार लगाने वाले अंधे लोग। कौन? बुद्ध के बुद्ध ही। आत्मा आत्माख्यम द्रव्यम, जो आत्म द्रव्य है उसको कहे बिना विद्युतम त्यक्त्वा, छोड़ करके, ज्ञान पर्याय अंतरिण आत्म अभावात्, ज्ञान पर्याय के बिना आत्म द्रव्य का अभाव करने वाले। जहां आत्मा होगी वह नियम से ज्ञान होगा, जहां ज्ञान होगा वह नियम से आत्मा होगी। ज्ञान रहित आत्मा नहीं, वो आत्मा से रहित तो ज्ञान नहीं। इसलिए अभावात् किम कृत्वा, क्या करके, अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति नाम दूषणम। अतिव्याप्ति क्या बोलती है? लक्ष्य में भी जाए अलक्ष्य में भी जाए, उसका नाम अतिव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति दोष, जहां ज्ञान नहीं है वह आत्मा नहीं है, जहां आत्मा नहीं वह ज्ञान नहीं है। ज्ञान से रहित आत्मा को माने, आत्मा रहित ज्ञान को माने, तुम्हारा सब जो अलक्ष्य में भी जा रहा है, लक्ष्य में भी जा रहा है। बिना आत्मा के शुद्ध चतुष्टय के अभाव में कोई द्रव्य होता ही नहीं। मात्र जीव द्रव्य का ही नाश नहीं हो रहा है, संपूर्ण द्रव्यों का नाश हो रहा है। ऐसा समझना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। आज का विषय समझिए। कठिन था लेकिन संक्षेप में समझिए। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि शादबाद का विद्वेष मत कीजिए। ब्रूधान्वी कात्यम्यम शादमाने विदुषाम अवास्तिकाम तुक्तुर्नवाचमति युज्यते। भाई बोले, तुमने इस उम्र में आपकी मीमांसा याद की है, प्रयोग कीजिए। उद्देश्य क्या? प्रयोग कीजिए। अरे हर वस्तु बुद्ध बन जाती है, बुद्धि भी सब बुद्ध। प्रयोग कीजिए। कोई दर्शन नहीं होता है वास्तव में, ना बुद्ध को समझा रहे, ना सांख्य मीमांसक ने कोई को नहीं समझा रहे हैं। आपके मन में ये ऐसी धारणा बैठी, उन धारणाओं को समझा रहे हैं। विषमवाद का विषय नहीं है। जैन दर्शन तो कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति होगा, सब में भगवान आत्मा को देखने वाला है, किसी से ईर्षा नहीं करता है। लेकिन तुम्हारी प्रज्ञा विचित्र न हो जाए, उसे ठीक करने के लिए समझाता है। इसलिए 6 द्रव्यों जो मानता है उतनी मां से संबंध दृष्टि नहीं हो जाएगा। 6 द्रव्य का स्वरूप जैसा का तैसा मानने से निज आत्मा को भी मानता, वही संबंध दृष्टि होगा। 6 द्रव्यों को मानने वाले तो ऐसे टीचर हैं जो जैन दर्शन पढ़ाते हैं, लेकिन घंटी कोई दूसरे की बजाते हैं। इसे भी समझना चाहिए आपको। प्रातः प्रातः मंदिर में सबसे पहले घंटी जय भैया खोलने नहीं आते गेट, समझ रहे कि नहीं? वो गेट मंदिर के जिनालय खोलेंगे, पर श्रद्धा के सुमन कहीं चढ़ाएंगे। इसलिए मंदिर के गेट पर बैठने मास से काम नहीं चलेगा, काम तो श्रद्धा को बिठाने से चलेगा। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव पर्वत महावीर स्वामी की